हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एंथ्रोपोलॉजी हिंदी में। दोस्तों, आज हम एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी की जो वीडियोस है आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, लेकिन वो इंग्लिश में होगी। आज हम एंथ्रोपोलॉजी के हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी वर्जन, जहाँ पे हिंदी में आप सबको पढ़ने को मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी। तो आज के वीडियोस में हम एंथ्रोपोलॉजी का जो डेफिनेशन है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको आज के वीडियोस में देखेंगे। और आने वाले वीडियोस में इसके जो ब्रांचेस होंगे इसको भी देखेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम इसके अर्थ, डेफिनेशन और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको देखेंगे। सिंपली तो एंथ्रोपोलॉजी जब प्रकृति जब बनने की क्रिया स्टार्ट हुई, तब से उसमें जो मानव का स्थान है सबसे ऊपर है। यानी सबसे जो बुद्धिमान जीव है हमारे सामने, वो मानव है। मानव ने अपने दम पर बहुत सारे ऐसे साधनों का उपयोग किया है, जिसके कारण आज वो गगन से लेकर उसमें अपना पूरा प्रभुत्व जमा के रखा है। तो शुरुआत से ही मानव ने अपने बारे में जानने के लिए और प्रकृति के बारे में जानने के लिए हमेशा से वो लगातार प्रयास करता रहा है। तब से जो मनुष्य है उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक विभिन्न घटनाओं को जानने के लिए बहुत सारा स्टडी किया, और उसने बहुत सारे विभिन्न वस्तुओं और साधनों का भी विकास किया, उपकरणों का भी विकास किया। और ये जो उपकरण है वो धीरे धीरे उनके जो पीढ़ियाँ हैं फिर वो बनाते चले गए, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी फिर एडवांस रूप में कोई नए नए उपकरण का विकास करेंगे, जिससे मानव का जो उद्विकास संबंधी जो अवधारणा है उसको आसानी से समझ पाएंगे। इन सब को हम उनकी संस्कृति कहेंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लगातार करते चले जा रहे हैं, इसको हम संस्कृति का दर्जा देंगे। तो हम सिंपल ही कह सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव ने अपने स्वयं के संबंध में जो चिंतन किया है उसको मानव विज्ञान कहते हैं। यानी अपने बारे में जो भी उन्होंने अब तक के लिए जो थिंकिंग किया है, चिंतन किया है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। इनमें क्रोबर भी एक ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। क्रोबर कहते हैं कि जो मानव विज्ञान है वो मानव का विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है, यानी इसमें मानव के संबंध में जितना भी अध्ययन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद एक फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, अरस्तु नाम के। उन्होंने सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। आप इन्हें जानते होंगे, इन्हें विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस शब्द का जो प्रयोग किया इन्होंने सबसे पहले, एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का, इसका तात्पर्य यह है कि मानव अपने बारे में बात करना और दूसरे के बारे में आलोचना करना, इनका मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का मतलब अपने बारे में थिंक करना और दूसरे के बारे में भी सोचना, दूसरे के बारे में क्या क्या उनमें कमियां हैं उसको क्रिटिसिज्म करना ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद हम देखेंगे इसके मीनिंग के बारे में कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या मीनिंग होता है। तो सिंपल सा है, एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका मीनिंग जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है एंथ्रोपोलॉजी। एक है एंथ्रोपोस, दूसरा है लॉजिया। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी या शास्त्र। इसमें सिंपल सा इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मानव शास्त्र, मानव का विज्ञान है, यानी हम इसमें मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये मानव शास्त्र की जो परिभाषा, अब आगे बढ़ेंगे हम, इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा सिंपल सा, और इसका मीनिंग हो जाएगा। हम बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं उनके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सबसे पहले हर्ष कोविट्स नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि मानव शास्त्र और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन क्या है? मानव विज्ञान। ये किसी ने कहा? हर्ष कोविड। उसके बाद क्रोबर बोलते हैं कि जो मानव शास्त्र है वो जिनमें मनुष्य के समूहों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के जो ग्रुप्स होते हैं और उनका ग्रुप में कौन सा बिहेवियर होते हैं और किस किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन होता है, इन सब का विज्ञान क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है। उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं मजुमदार और मदान। उन्होंने भी डिफाइन करने का कोशिश किया है एंथ्रोपोलॉजी को। तो वो कहते हैं कि मानव शास्त्र शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये मानव की उत्पत्ति और विकास का भी अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी शारीरिक रूप से जो मानव की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, क्या क्या उनमें चेंजेस है दूसरे अदर प्राइमेट्स से, इन सब का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। शारीरिक रूप से कल्चरल
साइट्स पाए गए हैं, वो दूसरे दूसरे जो सभ्यता रही है उनमें क्या क्या अंतर है सामाजिक दृष्टिकोण से, कि दूसरे सभ्यता में जो मैरिज का जो प्रथा है वो कैसा था, और एडवांस रूप में, और जो हम लोग के जो मॉडर्न मैन है उनमें कैसा है, इन सब के बारे में तुलनात्मक जब अध्ययन किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इनके द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे दिया गया है कि जो मानव विज्ञान है वो मानव का विज्ञान है जिसमें मानव के बारे में पढ़ते हैं, और इस विज्ञान में क्या करते हैं हम, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन करते हैं, यानी जब से मानव का जन्म हुआ और उनमें उस समय से लेकर अब तक में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सब का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। तो मानव शास्त्र में ये मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, जिसमें शारीरिक पक्ष हो गए, मानसिक पक्ष हो गए, सामाजिक पक्ष हो गए, सांस्कृतिक पक्ष हो गए। इन सब के पक्षों का जो क्रमिक विकास हुआ है इसका भी अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी की कुछ विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषता ये है कि इसमें हम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति के जो क्रमिक विकास है उसका अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। दूसरी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो मानव समूह की जो शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो संगठन है, इन सब का भी अध्ययन हम किस में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। तीसरा है कि ये मानव के जो समस्त कार्य हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। ये सांस्कृतिक कार्य हो सकते हैं और सामाजिक कार्य हो सकते हैं, इन सब कार्यों का भी अध्ययन किस में करते हैं, हम मानव विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद ये मानव समूह में पाई जाने वाली जो समानताएं हैं और विषमताएं हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी जब आप जानते हैं कि मानव समूह किसी, अगर हम दूसरे देशों में जाएंगे तो उनकी जो कल्चर रहेगी वो अलग रहेगी, उनमें क्या क्या समानताएं रहेंगी, क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, इन सब का अध्ययन भी किसमें करते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद इसमें मानव निर्मित जो संस्कृति रहेगी, इन सब का जो अध्ययन है इसके विभिन्न डायमेंशंस में अध्ययन करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स था एंथ्रोपोलॉजी का। आने वाले वीडियोस में हम इसके ब्रांचेस को भी धीरे से एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस वीडियो का जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए